कि जिसे अभी भी जानना है, जिसे जाना नहीं अभी तक, उसे ही भगवान कहा जाता है। बिल्कुल सरल शब्दों में समझे तो कुछ ना जानना ये अज्ञान है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। मित्रों, पिछले भाग में हमने अध्यात्म के पथ पर जो लोग अंतर्मुखी होने के पथ की ओर अग्रसर होते हैं उनकी बात की थी। आज इसी पर फोकस करते हुए नामदान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्यात्म के पथ पर जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो इस पथ पर ईश्वर को बाहर तीर्थ स्थलों अथवा धार्मिक स्थलों पर ढूंढने के स्थान पर हम अपने भीतर, अपने अंदर ढूंढने, महसूस करने की कोशिश करते हैं। इस पथ पर अधिकांशतः शब्द ही गुरु होता है। वो शब्द जो ओम हो सकता है, ओम से शुरू होने वाला कोई मंत्र अथवा कोई अन्य शब्द जिसको निरंतर बोला जाता है। निरंतर किसी शब्द को बोलना, इसे ही हम जाप कह लेते हैं। शुरुआत में इस शब्द को वाणी से अभ्यासी जपता है, फिर धीरे धीरे अभ्यास से वही जप, वही शब्द बिना वाणी के भीतर लगातार जपा जाता है। जब मुंह से आवाज नहीं आती, शब्द बाहरी वाणी का रूप ही नहीं लेता, बस भीतर ही भीतर उसका जाप होता है। अब मुंह से आवाज नहीं आती, शब्द बाहरी वाणी का रूप ही नहीं लेता, बस भीतर ही भीतर उसका जाप होता है, जिसे हम मन की संज्ञा देते हैं। अब तो जीवा के स्थान पर उस शब्द, उस मंत्र का वही जाप चलता है। बस इसी तरह धीरे धीरे अभ्यास से अंतर्मुखी होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बहुत डिटेल में तो फिर कभी बात करेंगे, आज सिर्फ इसके बारे में कुछ जानकारी ही प्राप्त करेंगे। जब हम इस तरह मंत्र जप करते हैं तो ये शुरुआत होती है अंतर्मुखी होने की। ये योग मत की एक विशेष प्रक्रिया है। योग मतलब जोड़ना। जब हम मंत्र जप करते हैं तो ये जुड़ना होता है, शरीर का आत्मा से जोड़ना। वरना इससे पहले की स्थिति होती है शरीर और ये संसार। योग शरीर को, शरीर से आत्मा को जोड़ने की एक प्रक्रिया का नाम है। इससे पहले हम सिर्फ शरीर हैं और कुछ नहीं, इसी सिद्धांत पर जी रहे होते हैं। शरीर का पालन पोषण, शरीर के भोग, शरीर के दुख सुख, यही तो हम होते हैं। योग से एक नए कंसेप्ट की ओर जाया जाता है। शरीर के प्राणों को आत्मा का नाम दिया जाता है। शरीर से आगे भी कुछ है। ये आत्मा क्या है? जब आत्मा की बात होती है तो फिर परमात्मा क्या है, कौन है? ऐसे ही असंख्य सवाल पैदा होते हैं। इनको जानने की ये इच्छा, यही तो ज्ञान है, यही धर्म पथ है। यहाँ याद रखें कि कुछ भी ना जानने का भाव, स्वभाव अज्ञान होता है। क्यों, कैसे, क्या, जब ये जानने की कोशिश करते हैं तो इसे ज्ञान कहा जाता है। जब क्यों, कैसे, क्या इनका जवाब ढूंढ लेते हैं, जान लेते हैं तो इसे ही विज्ञान कहा जाता है। मित्रों, यहाँ याद रखें कि जिसे अभी भी जानना है, जिसे जाना नहीं अभी तक, उसे ही भगवान कहा जाता है। बिल्कुल सरल शब्दों में समझते हैं। कुछ ना जानना ये अज्ञान है। जानने की इच्छा, जानना ये ज्ञान है। जिसे जान लिया तो वो विज्ञान हो जाता है। जिसे अभी जाना नहीं उसे ही भगवान मान लिया जाता है। अज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान और विज्ञान से भगवान, यही धर्म के पथ के पड़ाव हैं। भगवान, ईश्वर अंतिम मंजिल है, अंतिम सत्य है। यहाँ याद रखें कि सफर नदियों का सागर तक होता है, उसके बाद सफर नहीं होता। बस वही सागर में समा वो सागर हो जाती हैं। यही धर्म पथ पर होता है। ईश्वर को जानने का सफर अध्यात्म से शुरू तो होता है, पर मंजिल, अंतिम रिजल्ट क्या होता है? ईश्वर के साथ मिलन, आत्म परमात्म का भेद खत्म, फिर बस परमात्म ही होता है। इसे ही धर्म पथ का लक्ष्य माना जाता है।
जीव का ईश्वर होना। हम इसीलिए अंतर्मुखी होते हैं, नाम जप के पथ की ओर अग्रसर होते हैं, जो ईश्वर से एकाकार हो सके। जो ईश्वर से एकाकार हो गए उन्हें अपनी मंजिल मिल गई, जीवन सफल हो गया। बाकी तो अभी पथक ही है। अधिकांशतः इस पथ पर जो लोग शब्द जपते हैं वो किसी श्रेष्ठ अनुभवी महात्मा, जिसके बारे में ये प्रचलित होता है अथवा प्रचलित कर दिया जाता है कि ये उस पथ पर चलते हुए सागर से सागर में समा चुका है, अर्थात वो खुद ही ईश्वर हो चुका है। ऐसे व्यक्ति से ही किसी मंत्र, किसी शब्द को अपने जप अभ्यास के लिए लेते हैं। ऐसे महात्माओं के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है उसे ही नामदान कहते हैं। किस शब्द को मंत्र जप करना है, कैसे करना है, कैसी प्रक्रिया होगी, ऐसे कुछ नियमों के साथ सब कुछ बता दिया जाता है। अब अभ्यासी नाम लेने वाले का काम होता है कि वो कितना इस पथ पर आगे बढ़ता है। इसी पर थोड़ा आगे बात करेंगे अगले भाग में। सफलता प्राप्त होती है, कहीं पथ ही गलत तो नहीं, ऐसे कुछ प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अगले भाग में। अंत में मित्रों, अगर इस वीडियो का कंटेंट कुछ ठीक लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें, अगर हो सके तो शेयर भी करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव।